प्रभावी हो पाएंगे अगर अब जनता पुलिस थानों में नहीं है बल्कि जनता के पास पुलिस खुद जाए। और उसके लिए हम इस अप्रैल माह के अंत में जो सबसे मंगलवार होता है उससे एक नया अभियान सभी जिलों में हम लॉन्च कर रहे हैं। सीधी में उसका हमने एक प्रोटोटाइप हमने करके देखा जिसकी हमें काफी प्रशंसा वहां पुलिस अधीक्षक को मिली है और उसी से हमने प्रेरणा लेते हुए पूरे संभाग के 77 थानों और 64 चौकियों में जन चौपाल पुलिस आपके द्वार, आपकी पुलिस आपके द्वार, जन चौपाल आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं जो इस अप्रैल के लास्ट मंगलवार से हम शुरू करेंगे। और हर महीने में एक बार वो जन चौपाल थाना प्रभारीगण और उनका पूरा स्टाफ और उसकी समीक्षा करेंगे, उनके ऊपर बैठे हुए अनुविभागीय अधिकारी पुलिस और अगर शहर में तो सीएसपी साहिबा। इन जन चौपाल कार्यक्रमों का जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि शाम को 4 से 6 पे थाना परिसर में नहीं बल्कि थाने की सीमाओं के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट जगहों पर, चाहे पंचायत भवन हो, चाहे वो सभागार हो या ऐसी जगह हो जहां पे जन सामान्य आ सकता है और अपनी बात रख सकता है, वो कार्रवाई हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें 2 घंटे 4 से 6 बजे तक का टाइम शाम का समय इन जन चौपालों के लिए महीने में एक बार सुनिश्चित किया गया है ताकि जनता की समस्या का वहीं के वहीं निराकरण करने में हम और प्रभावी हो। आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों का सर ये जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े सर जो आए हैं इसमें ये कहा जाए कि शीर्ष में रीवा डिवीजन है पूरा, ये एनडीपीएस की जितनी कार्रवाइयां हुई हैं। देखिए मैंने अभी संभागीय स्तर की समीक्षा करी है, जिले की बात तो हम रोज करते रहते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये पूरे आंकड़े का जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो मैंने पीछे दिया हुआ है। इसमें सभी जिलों ने क्या क्या कार्रवाइयां करी हैं वो इसके पीछे दिया हुआ है। रीवा क्योंकि संभागीय हेडक्वार्टर्स है, वहाँ हमारी अधिकारी ज्यादा रहती है और जो कोरेक्स रूपी एक सामाजिक बुराई थी वो रीवा में सबसे ज्यादा प्रचलन में थी, तो अवश्य संभावी ये था कि वहाँ की कार्रवाइयां बिल्कुल सटीक तरह से जाए और सटीक तरह से उसका पूरा माहौल जो है वो संभागीय स्तर पर बने। सर कार्रवाइयां तो लगातार हो रही हैं सर, लेकिन सर जो बड़े स्तर पर बैठे हैं जहां सर आवक हो रही है सर वहां पे नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, आपके पास जानकारी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। एनडीपीएस की हमारी की हुई कार्रवाइयों के पश्चात ही यूपी पुलिस ने हमसे कॉन्टैक्ट किया, मऊगंज से उन्होंने पूरा डाटा लिया, वरिष्ठ अधिकारी स्तर पर, डीजीपी स्तर पर और वहाँ के होम के स्तर पर चर्चा की गई। ये बात परिलक्षित हुई कि एनडीपीएस के अंतर्गत हम लोग तो यहाँ कोरेक्स पे कार्रवाई कर रहे थे लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्रवाई एनडीपीएस के अंतर्गत नहीं हो रही। डाटा का पूरा आदान प्रदान हुआ, उस डाटा के आदान प्रदान के पश्चात वहां की पुलिस ने एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाइयां शुरू करी। बड़े बड़े जो स्मगलर्स थे, तस्कर थे, उनको वहां गिरफ्तार किया गया है। ईडी की कार्रवाइयां भी वहां संपादित हुई है, कई करोड़ों की संपत्तियां जब्त हुई हैं और ये शुरुआत जहां जो हुई है उसकी शुरुआत हम रीवा संभाग से हुई। जहां तक बात एनडीपीएस की कार्रवाइयों की ऊपर है कि भाई पकड़े नहीं जा रहे, मैं आपको बताऊंगा 1142 लोग जो बंद हैं ये 1 साल में पकड़े गए हैं और ये वेंडर्स, स्मगलर्स, इनकी चेन, इनके साथ में जो स्टॉकिस्ट, ये सारे लोग, इनमें बड़े बड़े तस्कर भी हैं जो आज जेल की सलाखों के पीछे। सर 1100 से अधिक आरोपी पकड़े गए लेकिन न्यायालय से काफी आरोपी बरी हो रहे हैं क्योंकि पुलिस की कुछ कमी रह गई है। जैसे भी एक मामला हुआ समान थाने से 5 आरोपी बरी हो गए गांजा से 110 रेड हैंड में थे और इसी तरह से बिछिया के एक मामले में बरी हो गए। देखिए न्यायालयीन प्रक्रिया पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जहां तक बात एनडीपीएस की है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आरोपी गिरफ्तार होता है 6 महीने तक तो उसकी बेल ही नहीं होती। 6 महीने बाद तो उसकी बेल की हियरिंग पे पूरा केस सुनवाई पे आता है। 6 महीना किसी व्यक्ति के लिए अपने किए हुए कर्म के अनुपात में क्या होता है आप कम से कम इसको ध्यान से सोचिए और उस व्यक्ति का सोचिए जो 6 महीने तक जेल में। सर वरिष्ठ अधिकारियों के फरियादी चक्कर लगाते हुए देखे जाते हैं, ऐसा क्यों स्थिति है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग हर मंगलवार को जन सुनवाई भी करते हैं। हम लोग थानों में जो शिकायतें हैं अगर वो नहीं होती तो पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सुनवाते हैं। सीएम हेल्पलाइन लगी हुई है। ऐसी बात आज की डेट में संभव नहीं है कि यदि व्यक्ति के साथ वास्तव में गलत हुआ हो तो पुलिस उसकी सहायता नहीं करती। 15 वर्ष की बेटी 1 महीने से गायब होने हम एक प्रकरण की बात कर रहे हैं। अभी जो पूरा संभागीय स्तर के जो 4 मुद्दे हैं वो मैंने आपको सर ऑपरेशन प्रहार आपका ललपा में 0 है, ललपा ही चिरौला के पास सर, और वहाँ खुलेआम दारू बिकती है, 24 घंटे बिकती है। मैंने आपसे कहा कि प्रहार 0 है या नहीं है ये आप मुझे पूछिए। तो 1142 लोग पुलिस ने पकड़ के सलाखों के पीछे भेजे हैं और आज रीवा में कोरेक्स कहाँ दिख रही है ये आप देखिए। सर वहाँ एनडीपीएस पर जो शराब बिकती है सर वहाँ क्या कार्रवाई करेंगे? एनडीपीएस की कार्रवाई वो कार्रवाइयां हैं जो कोरेक्स पे, गांजे पे, अफीम पे, चरस पे की गई।
आप बात कर रहे हैं अवैध शराब की बिक्री का, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर कोई कार्यालय है तो वो आपका ही विभाग है। हमने अपने स्तर पे जो कार्रवाइयां करी उसको मैंने आपको बताया है कि हमने कितनी शराब अवैध रूप से जो है वो जब्त की। युवाओं के सोशल मीडिया में वीडियो अक्सर वायरल होते हैं, अवैध असलाहों पे कार्रवाई करते हैं। जब सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं तब पुलिस अधीक्षकों ने उनके खिलाफ में कार्रवाई संपादित की। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया एक संगति के बारे में चर्चा न करें। ये 4 जो अभियान संभागीय स्तर पे इसके बारे में चर्चा सर, कोरेक्स अपराध के बारे में चर्चा यहाँ उचित फोरम नहीं। सर पड़ी लगेगा खुलासा नहीं हुआ। मैंने आपसे कहा कि एक पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं करें, इनका अभियानों का डिस्कशन। एनडीपीएस की कार्रवाई होती है पर उनकी संपत्ति नहीं जब्त होती जो इससे बनाए। नहीं, ये गलत बात है। सतना के अंतर्गत जो है पिट्स एंड डीपीएस की कार्रवाइयां हुई है, संपत्ति राजसात हुई है। रीवा के अंतर्गत जो कार्रवाइयां हुई है उसमें भी संपत्ति राजसात हुई है। सर जन चौपाल की बात हुई सर पूर्व में भी पुलिस द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया था, वो कितना कारगर हुआ सर? दोबारा फिर अभियान की शुरुआत मेरे पहले क्या हुआ इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, मेरे बाद क्या होगा इसके बारे में नहीं बोल सकता सर। रीवा नहीं बोल सकता हूँ। जब से ये अभियान शुरू होगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी साहब एक नोडल अधिकारी है। थोड़ा साइलेंट रहेंगे प्लीज। उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीआईजी साहब नोडल अधिकारी हैं और मैं स्वयं और डीआईजी साहब स्वयं इन जन चौपालों में जब भी आयोजित होंगे, किसी भी जन चौपाल में संवाद के कहीं भी हम लोग पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर रतारा पास तक इंडिविजुअल बाकी सभी सर सर शाम ढलते ही पूरे ओवरब्रिज बियर बार में तब्दील हो जाते हैं। हाल में हिल में पुलिस से भी झड़प हुई थी, उसका कैसे कंट्रोल जो है उस पर तो हमने कार्रवाई करी है। सर, रीवा और विंध्य में लगभग कोरेक्स मुक्त की ओर हम पूरी तरह है क्या? हम आज ये कह सकते हैं कि 80% तक हम कोरेक्स की मुक्ति पर है। 20% हम और काम करेंगे और संपूर्ण रूप से इसका विनाश करेंगे। सर ये अवैध हथियार पकड़े जाते हैं, लेकिन कहाँ से आते हैं? सिसली जो आप बात कर रहे हैं, जो अपना अवैध हथियारों के साथ बात है, इसके लिए पूरी एक टीम गठित करी हुई है, एसआईटी बनी है और परीक्षण करनी। सर आपने ऑपरेशन कहा 2.0 के समय एक बड़ा चर्चा चल रहा था आपकी बात कि हमारे पास पुलिसकर्मियों की सूची है, वो सूची आपके क्यों सामने? हम 10 पुलिसकर्मियों की बात नहीं कर रहे थे, हम उन पुलिसकर्मियों की बात कर रहे थे जो अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे थे। सभी पुलिस अधीक्षक गणों से मेरी चर्चा हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने के अंदर 3 कार्रवाइयां, बड़ी कार्रवाइयां थाना प्रभारी स्तर से लेकर नीचे कांस्टेबल तक संपादित की गई है। आपको क्या लगता है कि वो सूची के पार्ट नहीं थे? वो सभी लोग सूची के पार्ट थे और उन पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन एक वक्त आता है जहां पे हमें कार्रवाइयां करनी बिल्कुल जरूरी हो जाती है। ये वो वक्त अब पार हो चुका है। अब सक्षमता से कार्रवाइयां हर ऐसे अधिकारी कर्मचारी पे की जाएगी जो कि एनडीपीएस में अपनी जवाबदारियों का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर